जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल त्रिशूल आरबीएससी हम में, जिसमें हम पढ़ रहे थे 9th क्लास की साइंस हिंदी माध्यम में, जिसमें चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। चैप्टर नंबर 4 में कल तक पार्ट 4 डाल दिए गए थे और चैप्टर समाप्ति की ओर था। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने कक्षा 9th की विज्ञान है, अध्याय 4 चैप्टर 4 है, जिस चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना, जिसमें पार्ट नंबर 5 लेके आया हूँ, जो आज चैप्टर का अंतिम पार्ट है। कल का 1 मिनट में थोड़ा बता देता हूँ। कल वाले पार्ट में हमने समस्थानिकों को अच्छे तरह पढ़ लिया था कि समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिकों को 1 मिनट में समझते हैं कि समस्थानिकों में एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं। उन परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्याएं सेम मिलेगी आपको, बट न्यूट्रॉनों की संख्याएं अलग अलग मिलती है। या कहूँ तो कह सकता हूँ परमाणु क्रमांक Z समान होता है और उनमें द्रव्यमान संख्या A अलग अलग होती है। उनको क्या कहते हैं? समस्थानिक। तो कल वाली क्लास देख के या अगली क्लास देख के फिर पढ़ाता अपन ने समस्थानिकों के उदाहरण। समस्थानिकों के उदाहरण में एक फेवरेट उदाहरण है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। 1H1, 1H2, 1H3, जिसको प्रोटियम बोलते हैं 1H1 को, 1H2 को ड्यूटेरियम बोलते हैं और 1H3 को ट्राइटियम बोलते हैं। उनमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं निकाली थी, सब कुछ कैलकुलेट किया था। चलिए आज उसी कक्षा को आगे जारी रखते हैं। आज का पॉइंट रहेगा अपना भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान, जो बहुत ही न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है। यहाँ से न्यूमेरिकल आता है और कुछ आने की संभावना ही नहीं होती है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे क्या होता है भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान। आपने पहले की क्लासों में नोटिस किया होगा कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 16 AMU, कार्बन का द्रव्यमान है मान लो 12 AMU, और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे हीलियम का कितना है 2 AMU, ऑक्सीजन का आ गया। और लेकिन आपने एक बार नोट करी होगी कि क्लोरीन का आपको लिखाया था 35.5 AMU। नोटिस में लो चीजों को, उस 20 तत्वों की सारणी बनाई थी, आपको सबके परमाणु द्रव्यमान लिखवाए थे। उसमें से एक क्लोरीन था, उसका द्रव्यमान पॉइंट में लिखवाया था 35.5 AMU। तो यही होता है भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान। देखिए यहाँ पे हेडिंग, भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान। क्या पॉइंट में आ रहा है द्रव्यमान, तो पॉइंट में आया कैसे? तो इस बात को आप ध्यान से समझ लें कि ये कैसे आता है पॉइंट में। जैसे बाकी लोगों का तो ऐसे फिक्स होता है, संख्या में होता है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 22, लेकिन कुछ परमाणुओं का द्रव्यमान है वो भिन्न संख्या में आता है, यानी पॉइंट में निकल के आता है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा और ऐसा कहाँ से क्या न्यूमेरिकल आता है? तो देखना, ध्यान रखना, जिन जिन पदार्थों के समस्थानिक नहीं पाए जाते, यानी जिन तत्वों के समस्थानिक नहीं पाए जाते प्रकृति में, उनके द्रव्यमान तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। क्या प्राप्त हो जाती हैं? पूर्ण संख्या। जैसे ऑक्सीजन का 16। और जिन जिन तत्वों के समस्थानिक पाए जाते हैं, जैसे क्लोरीन के समस्थानिक पाए जाते हैं, यूरेनियम के समस्थानिक पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक पाए जाते हैं, ऐसे वाले लोगों को क्या होता है, इनका जब द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है, तो मान लो कोई सैंपल लिया द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, उस सैंपल में क्या होता है, सैंपल में जैसे 99% तो एक समस्थानिक पड़ा है, फिर 0.5% को दूसरा समस्थानिक पड़ा है और तीसरा समस्थानिक पड़ा है, ऐसा कुछ हो गया। ये कोई सैंपल है उस पदार्थ का, उस सैंपल के मान लो 3 समस्थानिक हैं, X1, X2, X3, ऐसा हो गया। तो फिर इसका प्रतिशत अलग अलग उस सैंपल में कौन कितने % पाया गया है। मान लो ये % Y1 पाया जाता है, ये Y2 पाया जाता है, ये Y3 पाया जाता है। तो जब इनका द्रव्यमान कैलकुलेट किया जाता है तो एक सूत्र लगा के औसत द्रव्यमान निकाला जाता है। कौन सा निकाला जाता है? औसत द्रव्यमान। अरे औसत द्रव्यमान निकालने के चक्कर में ही जो आंसर आते हैं वो भिन्नात्मक आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान आ जाता है। तो ये ज्यादा समझ में आएगा जब अपन क्वेश्चन करेंगे। बस थोड़ा 2 लाइन का याद रखो कि जिन तत्वों के समस्थानिक नहीं पाए जाते हैं
उनके परमाणु द्रव्यमान पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, परंतु जिन तत्वों के समस्थानिक पाए जाते हैं तो उनके प्रतिशत के आधार पर औसत द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है और औसत द्रव्यमान भिन्नात्मक संख्या प्राप्त हो सकती है। तो क्लोरीन के चक्कर में यही हुआ है। क्लोरीन का 35.5 आने का रीजन है कि वह उसका औसत द्रव्यमान कैलकुलेट किया गया है। प्रकृति में क्लोरीन के दो समस्थानिक पाए जाते हैं, एक 75% पाया जाता है, एक 25% पाया जाता है। तो उनको परसेंटेजों को गुणा भाग करके एक औसत द्रव्यमान निकाला गया है, जो अभी अपन सीखेंगे। पहले दो लाइनें मेन दो लाइनें लिखते हैं। तो आइए मेरे साथ हेडिंग डाल लीजिए, भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान, और इसको शुरू करते हैं। ये लीजिए, इसको मैंने दो लाइनों में लिख दिया है। ये ऐसी लिखने की कभी नौबत आएगी नहीं, बस लिखना थोड़ा याद रहे। पहले एक गलती सुधार लेते हैं। आज पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 5 नहीं है, 6 नंबर पार्ट है। 5 नंबर पार्ट कल ही बन गया था, तो पार्ट 6 है। आगे बढ़ते हैं। भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान। अगर किसी तत्व का, ध्यान से देख लो दो लाइनें, अगर किसी तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है, यानी वो प्रकृति में अकेला टाइप ही पाया जाता है, तो परमाणु द्रव्यमान उस तत्व में स्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों का योग होता है। सही बात है। तो उस अकेले तत्व को देख लो, उसमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है उनको जोड़ दो, वही उसका क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान। जैसे मान लो हीलियम लिया तो 2 हीलियम 4, तो उसमें 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होता है, तो उसका द्रव्यमान हो गया 4 AMU। ठीक है। लिथियम, तो लिथियम का 7 AMU, बस जोड़ लिया, हो गया काम। लेकिन कुछ में जिनमें, लेकिन अगर किसी तत्व के समस्थानिक पाए जाते हैं भाई, यानी समस्थानिक हैं, तो हमें प्रत्येक समस्थानिक की उपस्थिति का प्रतिशत जानना होगा। तो यदि किसी पदार्थ तत्व के समस्थानिक हैं तो प्रत्येक समस्थानिक का प्रतिशत पता होना चाहिए कि वो कितने कितने परसेंट उपस्थित हैं। जैसे एक सैंपल लिया, उसमें कोई 90% है, दूसरे वाला 5% है, तीसरे वाला 5% है, एक 91% है, एक मान लो 7% है, तो एक 2% बच गया। ऐसे अलग अलग प्रतिशत पता होना चाहिए, वो न्यूमेरिकल आएगा दे देगा। और फिर औसत द्रव्यमान ज्ञात करना होगा। कौन सा द्रव्यमान निकालेंगे, औसत द्रव्यमान ज्ञात करेंगे अपन लोग। तो ये दो लाइनें हैं, इनको नोट कर लो, फिर इनका फॉर्मूला बताते हैं। यहाँ का ये फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, लगभग बच्चे छोड़ के आते हैं। ध्यान से देख लो। माना किसी तत्व के 3 समस्थानिक है, फॉर्मूला बनाया गया है। कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक हैं, तो उनके अलग अलग द्रव्यमान दे देगा, उनके पर्सनल द्रव्यमान दे देगा। तो मान लो द्रव्यमान A1 A2 A3, तो ये क्या दिए गए हैं भाई, द्रव्यमान। याद हो गया। फिर आगे चलते हैं, इनके प्रतिशत दे देगा। ये क्रम से Y1 Y2 Y3 प्रतिशत उपस्थित हैं, यानी वो जो सैंपल लिया है उसमें जो A1 द्रव्यमान वाला है वो Y1 प्रतिशत है, A2 द्रव्यमान वाला Y2 प्रतिशत है, A3 द्रव्यमान वाला Y3 प्रतिशत है। अपने अपने प्रतिशत देख लो। A1 कितना परसेंट है, Y1, A2 कितना परसेंट है, Y2, A3 कितना परसेंट है, Y3 प्रतिशत उपस्थित है। तो औसत द्रव्यमान निम्न प्रकार से प्राप्त किया जाएगा। तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा, औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर, बहुत ही आसान है, द्रव्यमान गुणा प्रतिशत करना है। द्रव्यमान गुणा प्रतिशत खुद का खुद के साथ, यानी जिसका द्रव्यमान उसका प्रतिशत ले लो। देखो A1 × Y1, फिर इसको डब्बे में बंद कर लिया, यानी ब्रैकेट में बंद कर लिया ताकि ये गुणा हो जाएंगे, प्लस जोड़ देना है A2 Y2 प्लस A3 Y3, और लास्ट में डिवाइड कर देना है 100 से। तो जो भी लास्ट में उत्तर निकल के आएगा वो आ जाएगा औसत परमाणु द्रव्यमान। यानी इसको ऐसे लिख सकते हो, A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 अपॉन 100। ये लीजिए। तो बहुत ही आसान है। आपको 2 समस्थानिक दे तो 2 बन जाएंगे, 4 देंगे तो 4 बन जाएंगे। कैसे बनाओगे, द्रव्यमान गुणा प्रतिशत प्लस द्रव्यमान गुणा प्रतिशत प्लस द्रव्यमान गुणा प्रतिशत अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला लगा के आप औसत द्रव्यमान की गणना कर सकते हो। अब ये फॉर्मूला दिमाग में फिट बैठेगा जब अपन एक न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो आपके बुक में 2 न्यूमेरिकल दिए गए हैं, इसके 2, एक अभ्यास में दिया गया है, एक एग्जाम्पल में दिया गया है। दोनों के दोनों अपन बोर्ड पे कर लेते हैं। शुरू करते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए।
ये आपके सामने उदाहरण है, ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो एग्जाम में सीधा सीधा आता है, क्लोरीन का है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। वो कैसे आता है आज पता चलेगा। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है, क्वेश्चन दे रखा है। इन समस्थानिक रूपों का अलग अलग द्रव्यमान होता है भाई, 35U और 37U। U का पता है ना, AMU एटॉमिक मास यूनिट में द्रव्यमान मापते हैं। तो 35U 37U 2 प्रकार के द्रव्यमान वाले क्लोरीन होते हैं, जो क्रमशः 75% व 25% उपस्थित होते हैं। ये इनके परसेंटेज दिए हुए हैं। तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो। औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो, बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। अभी करते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान। फॉर्मूला लगाने का तरीका समझो आप लोग। द्रव्यमान लिखो, एक जने का लिखा 35 द्रव्यमान है और उसी का प्रतिशत लिखो गुणा में। तो गुणा करूंगा 35 को 75% से, यानी 75 से, मात्र 75 से। तो 35 गुणा 75, इसको ब्रैकेट बंद, इस प्लस जोड़ना है। अगला द्रव्यमान कितना है 37 और इसका प्रतिशत कितना है 25%। तो ये आ गया 25। ये लीजिए, यहाँ 2 ही समस्थानिक हैं तो 2 ही बनेंगे ऐसे, और फिर किससे डिवाइड कर देंगे 100 से। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें, गुणा वगैरह। 35 को 75 से गुणा करो, तो मैं इधर कर रहा हूं 2, 35, 37, 15, 1, 22, 5, 12, 1, 6, 26, 25। ये गुणा कितना आया है भाई 26, 25, 2625 प्लस। ध्यान रखना कभी भी मैथमेटिक्स क्या कहती है रे, पहले गुणा होते हैं बाद में जोड़। पहले इनको जोड़ मत देना, पहले इसको गुणा करना है, इसको गुणा करना है, फिर दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो 26, 25 आ गया। अब 37 को गुणा करना है 25 से, तो ये लो 37 × 25, 35, 3, 15, 18 हो गए, 14, 1, 6, 1, 7 हो गए, 5, 8, 4, 12, 1, 925 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं 925। बस गुणा गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा ध्यान दे लेना। अब 26, 25 में 925 जोड़ देते हैं। 26, 25, 925, 10, 1, 5, 9 से 15, 1, 35, 50 आ गए भाई। कितने आ गए 35, 50 बटे 100। अब 100 का जब भी भाग देते हैं तो यहाँ पे कितने बिंदु हैं, सॉरी कितने शून्य हैं, 2 शून्य, तो 2 शून्य छोड़ गया। आप भी पॉइंट लगा दो, या पहले 1 0 से 1 0 तो काट दो। मैं अलग कलर लेके बता देता हूँ। ये लीजिए 0 से 0 कट गया और आपने भाग दिया 355 में 10 का, तो आंसर कितने आ गए 35.5। और आगे क्या लगा देंगे U, क्योंकि द्रव्यमान U में आता है तो आपके भी U में आ गया। तो ये लीजिए आप साबित हो गया कि क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है 35.5 AMU या U। औसत द्रव्यमान जो कहाँ से निकल के आया है, आपके सामने फॉर्मूला है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 11th क्लास में भी है, ये 11th क्लास की केमिस्ट्री में भी मिलेगा आपको, और 12th क्लास की फिजिक्स में भी मिलेगा ये सवाल। तो हर जगह आपने 9th क्लास में सीख लिया, बहुत ही अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन अभ्यास में है, वो भी अपन करते हैं, पहले इसको आप नोट कीजिए। ये आपकी बुक के पीछे का प्रश्न है जो अभ्यास 10 नाम से, देख लेना आप किताब में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेवल है इस प्रश्न का। अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिकों, ये 2 समस्थानिक दिए हुए हैं, इनको समझने की कोशिश करो भाई। 35 Br 79 है ना, ये कितना परसेंट, ये डाटा ज्यादा ने लिखे, यही लिख दिया कि भाई ये द्रव्यमान है और ये कितना परसेंट पाया जाता है 49.7% प्रकृति में पाया जाता है। ए कौन है 35 Br 81 है, वो 50.3% के रूप में पाया जाता है। तो ब्रोमीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करो। यहाँ ध्यान देना है 79 है, थोड़ा ऊपर लाइन चली गई, ये लीजिए 79। अब कैसे करोगे औसत परमाणु द्रव्यमान, बस फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। औसत परमाणु द्रव्यमान, मैंने क्या समझाया आपको कि पहले उसका द्रव्यमान ले लो। चलो इसका द्रव्यमान इन्होंने लिख के नहीं दिया, द्रव्यमान ऐसे उन्होंने बस बढ़ा दिया। तो पिछली क्लास में यही तो सिखाया था। यहाँ द्रव्यमान कौन बताता है Br का, ये 35 बताता है या 79 बताता है। तो ध्यान रखना, नीचे वाला तो परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला होता है द्रव्यमान संख्या। ये ऊपर वाली संख्या ही द्रव्यमान को बताती है। तो इन्होंने लिख के दे दिया, तो द्रव्यमान आपको देखना है कि इसमें से द्रव्यमान कौन है। तो इसका द्रव्यमान कितना है 79।
इंटू हो जाएगा इसके परसेंटेज से। कितना परसेंट है ये प्रकृति में? 49.7। ब्रैकेट लगा दिया, प्लस लगा दिया। अगले के पास है, इसका द्रव्यमान कितना है? तो द्रव्यमान ये लिखा हुआ है ऊपर 81। तो द्रव्यमान कितना होता है? 81। और ये कितना परसेंट है प्रकृति में? 50.3। ये लीजिए, अपॉन डिवाइड किससे कर देंगे? 100 से। बस अब गुणा करना है। गुणा थोड़ा हार्ड लग सकता है आपको, गुणा करना है तो गुणा करते हैं अपन लोग। पहला गुणा है 49.7 इंटू 79। बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। पॉइंट को एक बार भूल जाओ, लास्ट में पॉइंट लगा लेंगे। 9 7 63, 6 81, 81 6 कितने हो गए? 87, 8 बच गए, 9 चौक 36, 36 8 कितने हो गए? 44 हो गए। ये लीजिए, 7 7 49, 4 हो गए, 9 7 63, 4 67 हो गए, 6 हो गया, 7 चौक 28, 28 6 कितने हो गए? 28 6 हो गए, 34 हो गए। ठीक है, सोल्व करते हैं। 3 9 और 7 16, 1 1 तो 8 4 12, 1 9 और 3। देख लेना ध्यान से थोड़ा सा। अब एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दो तो कितना आएगा? 3926.3। कितना आया आंसर? 3926.3। आपका किसी को गुणा भी नहीं आता तो पहले गुणा सीखे भाई, फिर कोई इलाज नहीं है। प्लस 50.3 को 81 से गुणा करना है। ये लीजिए, यहीं पास में ही कर देता हूं मैं। 50.3 को 81 से गुणा करना है। 305 इंटू 8 3 24, 2 2 8 पंजे 40। तो ये 3 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, 0 आ गया, 4 आ गया। एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दो तो ये कितना आया? 4074.3 अपॉन 100। अब आप इसको पहले जोड़ करो रे पॉइंट को पॉइंट से। तो मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इधर वाला, इनको जोड़ करके लिखता हूँ। दोनों का जोड़ करो। जोड़ करने में छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। पॉइंट के सिद्ध में पॉइंट आना चाहिए। यहाँ है 3926.3 और ये 4074.3। 3 3 6 पॉइंट की जगह पॉइंट 6 4 10, 1 9 रे 10, 1 10 और 1 8। वाह क्या जोड़ आया, बहुत ही बढ़िया सा जोड़ आया है। कितना आया जोड़? 8006 अपॉन 100। चलो अब तो ये तो सोल्व करना आ गया होगा या नहीं आता तो देख लो थोड़ा सा। कितने बिंदु हैं नीचे 100 के पास? कितने शून्य हैं? 2 शून्य। तो 2 पॉइंट इधर खिसका दो भाई। जो भी पॉइंट लगा हुआ है वो 2 पॉइंट इधर आ जाएगा। संख्या छोटी हो जाएगी। अभी 8000.6 है तो 100 का भाग देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? छोटी। तो पॉइंट इधर खिसक जाता है। तो देखो कुछ ऐसा आ जाएगा। 2 पॉइंट इधर, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट 80.006। यह आंसर आ जाएगा AMU। अब थोड़ा सा एडवांस कुछ और देख लो। ये 80.006 है। तो कई बार मान लो कोई ऑप्शन वगैरह आ रहे हो कहीं कंपटीशन में, तो ये पॉइंट के बाद में 2 अक्षर तक ही लेते हैं मैथमेटिक्स में ज्यादातर। तो हो सकता है आंसर आपको इतना भी मिल जावे 80 AMU तो भी सही है, 80U। क्योंकि 2 अक्षर तक लोगे तो 80.00, तो 00 को डिलीट भी वो 6 तो तीसरे अक्षर पे है। तो इसका आंसर 80 भी सही माना जाएगा, लेकिन परफेक्ट आंसर देखा जाएगा तो कितना आएगा? 80.006। तो ये वाला आंसर आप जब निकाल के आएंगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो आपने ब्रोमीन का द्रव्यमान निकाल लिया, कितना आया? 80.006। इस प्रकार से औसत द्रव्यमान के बड़े बड़े 2 क्वेश्चन आपने कर लिए। बस इसमें फॉर्मूला काम आएगा। क्या फॉर्मूला है भाई? द्रव्यमान इंटू प्रतिशत प्लस द्रव्यमान इंटू प्रतिशत अपॉन क्या कर देना? 100 कर देना। आपका काम हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। अब चैप्टर का लास्ट पॉइंट बचा है समभारिक। समस्थानिक पढ़ लिया आपने, समभारिक पढ़ने की बारी आ चुकी है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए। अब आ जाइए, आपको 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे जो सिलेबस में हैं वो भी आपको बता देते हैं।
जो पूरी तरीके से याद करने वाले क्वेश्चन है, कोई दिमाग नहीं लगाना, रटने पड़ेंगे आपको, जो कंपटीशन में भी खूब आते हैं, 9th क्लास में भी खूब आते हैं। देखो ध्यान से भाई, समस्थानिकों के अनुप्रयोग, सिलेबस में 3 उपयोग भी लिखे हुए समस्थानिकों के, कि ये जो समस्थानिक है वो क्या काम में आते हैं। तो आ जाइए एक एक करके याद करने पड़ेंगे आपको। पहला याद कर लो भाई, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम है, उसके समस्थानिक का प्रयोग बिजली बनाने में किया जाता है भाई। किसमें? बिजली बनाने में। तो जहां बिजली बनती है वो उस भट्ठी को क्या, कौन सी भट्ठी बोलते हैं? परमाणु भट्ठी। तो परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में, ईंधन का मतलब होता है यहाँ यूरेनियम को जलाया जाता है। एक तरीके से अभी यही समझो, फिर 12th में ज्यादा समझ में आएगा, ये 12th क्लास में बहुत बड़े लेवल पे आता है। तो यूरेनियम ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, परमाणु भट्ठी में किस तत्व के समस्थानिका का प्रयोग किया जाता है? तो आपको आंसर देना है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो 9th क्लास में इतना ही है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। आगे उसी समस्थानिक की आइडेंटिटी, पहचान भी लिख दी है। वो यूरेनियम 235 होता है। कौन सा? यूरेनियम 235। ये 235 है वो उसका द्रव्यमान है। यूरेनियम ऊपर लिखते हैं 235, तो यूरेनियम 235 याद कर लो, ये बहुत काम का है भाई। कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी याद करनी चाहिए, तो ये सिलेबस से थोड़ा सा बाहर लिखा है मैंने, फिर भी याद कर लो, यूरेनियम 235। आ जाओ फिर कैंसर के उपचार में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, खूब आता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है भाई। किसके? कोबाल्ट। तो एग्जाम में तो यही आएगा, किस तत्व के समस्थानिका का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो आपको लिख देना है कोबाल्ट आंसर में। और मैंने तो उसकी पूरी आइडेंटिटी लिख दी, CO कोबाल्ट 60। तो ध्यान रखना, इस कोबाल्ट का द्रव्यमान कितना होता है? 60 होता है। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा आ जाओ भाई, घेंगा रोग। ये कुछ लोग जानते होंगे, 5वीं 6ठी कक्षा में भी आता है। घेंगा रोग क्या होता है? जब आप में आयोडीन की कमी हो जावे तो गला सूज जाता है, यहाँ की जो थायराइड ग्रंथि है वो सूज जाती है, तो उसे घेंगा रोग बोलते हैं, आयोडीन की कमी होने पे। तो बस याद हो जाएगा, घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है भाई। किसके समस्थानिक का? आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। और मैंने तो इसकी आइडेंटिटी भी लिख दी, I131, आयोडीन 131। तो याद कर लो बस, यूरेनियम 235 का उपयोग किसमें किया जाता है? परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग घेंगा रोग के इलाज में किया जाता है। 3 प्रश्न आपके तैयार हो चुके हैं, ये नोट कीजिए, फिर अगली हेडिंग पढ़ते हैं। आ जाइए नई हेडिंग डाल लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है, लास्ट में बचा है संभारिक। आइसोबार्स क्या होते हैं? संभारिक, इसके नाम में पता चल रहा है, समान भार होना चाहिए। और भार को कौन बताता है भाई? ए यानी द्रव्यमान संख्या ही किसको बताती है? भार को, वजन को, द्रव्यमान को बताती है। तो बस हो गया तुम्हारा काम। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें तत्व ही अलग अलग होंगे। समस्थानिकों में याद करो तत्व समान थे, हाइड्रोजन 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 था, दोनों ही क्लोरीन थे, दोनों ही ब्रोमीन थे, दोनों ही कार्बन थे। इसमें तत्व ही चेंज हो जाएगा, लेकिन उनका द्रव्यमान बाई चांस मैच खा जाएगा। यानी कहना क्या चाहता हूं मैं, अलग अलग तत्व के परमाणु होंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो अलग अलग तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या ए तो समान होगी, परंतु परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या Z है वो अलग होगी, ऐसे तत्व संभारिक होते हैं। कैसे होते हैं? संभारिक। मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आपको पता चलेगा। लिखता हूं मैं, देखो, अलग अलग तत्व है, पहले इसी को अंडरलाइन कर लेंगे। अलग अलग तत्व के परमाणु जिनमें या जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, द्रव्यमान संख्या, ये परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, ये साफ साफ लिख के आने। ए समान परंतु परमाणु संख्या Z, परमाणु संख्या Z भिन्न होती है, संभारिक कहलाते हैं भाई। क्या कहलाते हैं? संभारिक कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एक बार दोबारा चेक कर लो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसमें।
अलग अलग तत्व, अंडरलाइन कर लो, तत्व अलग अलग होगा, एक आर्गन होगा तो एक कैल्शियम होगा, ऐसे अलग अलग ही तत्व हो जाएंगे के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या ए तो क्या होगी समान, परंतु परमाणु संख्या जेड भिन्न होती है, समभारिक कहलाते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिखवा देते हैं, एक उदाहरण जो आपकी बुक का एग्जाम्पल है, उदाहरण है 18 आर्गन 40 समभारिक होगा 20 कैल्शियम 40। देखो दोनों को ध्यान से, दोनों एक दूसरे के समभारिक हैं भाई, बस द्रव्यमान समान। तो देख तत्व अलग अलग, पहले तीनों शर्तें लगाओ, तत्व अलग अलग होने चाहिए, तत्व अलग है, एक आर्गन है एक कैल्शियम है, दिख गया, और इनका जेड अलग अलग होना चाहिए, परमाणु संख्या जेड भिन्न होना चाहिए। देखो इसका 18 है और इसका 20 है, बिल्कुल अलग है, और द्रव्यमान संख्या ए समान होनी चाहिए, तो द्रव्यमान संख्या 40 और 40 क्या है समान हो गया तुम्हारा काम। तो यही होते हैं समभारिक। तो एग्जाम में जब इनके निकाल के देखो तो बहुत ही आसान है। तो ये हो गया आपका समभारिक पूरा। तो इसी के साथ चैप्टर खत्म हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। अब एक लास्ट में एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। बुक ने तो क्या आपको समस्थानिक अलग पढ़ा दिया, समभारिक अलग पढ़ा दिया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा समस्थानिक व समभारिकों में 3 अंतर लिखिए, 2 अंतर लिखिए या अंतर लिखिए। तो अपन इन दोनों के नॉलेज को एक जगह लाके एक सारणी बना देते हैं, ताकि अपने क्वेश्चन बढ़िया सा तैयार हो जाएगा कि समस्थानिक और समभारिकों में क्या अंतर होते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे या हेडिंग डाल लेंगे समस्थानिक व समभारिकों में अंतर। तो ये आप नोट कीजिए, इसके बाद में करते हैं। ये लास्ट लिख लेते हैं। देखो भाई एग्जाम में आ गया दोनों एक साथ कि समस्थानिक व समभारिक में अंतर लिखिए। बहुत ही फेवरेट पर्सन है, आ जाइए। जो आपने नॉलेज ले रखा है उसी के हिसाब से बहुत ही इजी है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, ध्यान रखना, हाइड्रोजन 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 तो ऐसे लिख दिया। यहाँ अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं, एक आर्गन एक कैल्शियम, तो एक अंतर बढ़िया हो गया। इसमें तत्व एक ही प्रकार का होता है, इसमें तत्व ही अलग हो जाते हैं। ठीक है, अगला आ जाओ। परमाणु संख्या जेड समान होती है, इसमें परमाणु संख्या जेड क्या होती है भिन्न होती है, दिखा दिया पढ़ा दिया। इसमें द्रव्यमान संख्या ए भिन्न होती है, तो इसमें द्रव्यमान संख्या ए कैसी हो जाएगी समान होती है। इसमें ए समान जेड भिन्न और इसमें जेड समान ए भिन्न, उल्टा है, बहुत ही आसान है। अब देखो इसमें बताया था समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान थी, तो इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। तो समस्थानिकों के कौन से गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु भौतिक गुण कैसे होते हैं भिन्न होते हैं, वजन अलग अलग होता है, भिन्न होते हैं। इधर उल्टा लिख दो, इसमें रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, क्योंकि जेड अलग है और जेड अलग है तो परमाणु क्रमांक अलग है, तो प्रोटॉन अलग है, प्रोटॉन अलग है तो इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाएं भी अलग अलग तरीके से करेंगे, तो रासायनिक गुण इनके अलग हो जाएंगे। लेकिन भौतिक गुण प्राय समान होते हैं, एक वर्ड लगा है प्राय, मतलब बिल्कुल समान तो नहीं होते लेकिन प्राय मेच खा जाते हैं, क्योंकि इनका द्रव्यमान क्या होता है समान। अतः बस उल्टा याद रखो, या रासायनिक गुण समान या रासायनिक गुण अलग, या भौतिक गुण अलग तो या रासायनिक गुण या भौतिक गुण समान, याद अलग अलग कर लेना। और एक अंतर उदाहरण का लिख दिया, इधर मैंने हाइड्रोजन वाला एग्जांपल दे दिया 1H1 1H2 1H3 वाला, और उधर एग्जांपल दे दिया 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40 वाला। इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 4 है, वो 6 पार्ट के अंदर बहुत ही अच्छे से निपट गया है, जिसके सारे नोट्स तो में सिस्टमेटिक बोर्ड पे लिखा दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है, नहीं कुछ इससे बाहर आने वाला है, उल्टा 2, 2.5, 3% एक्स्ट्रा ही बताया है, ये मान के चलो। और बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में आपको समझा दिया गया है, इसके नोट्स भी लिखवा दिए गए हैं। फिर भी यदि किसी बच्चे ने साथ साथ नोट्स नहीं लिखे हैं, उसके चैप्टर तो पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन यदि उसने नोट्स नहीं लिखे हैं तो इन 6 वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करना और इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर लेना। सेम नोट्स हैं, वो हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे आपको, हैंड राइटिंग वाले नोट्स मिल जाएंगे साफ सुथरे। चाहो तो उनका प्रिंट निकलवा लो, लेकिन प्रिंट नहीं निकलवा के आप खुद लिखोगे, उससे तो आपको डबल याद होने वाला है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।